दोस्तों, आप सबका बहुत सारा सवाल आ रहा था कि आखिर आप उस दिन मम्मी को केक क्यों नहीं खिलाई काजल। और चीज़ आ रहा था कि आप ये कौन सा ग्रैंड बर्थडे है, तुम लोग ये ऐसे ही झूठ बोल बोल के ऐसे सब करते हो। और तुम्हारा पार्टी हमेशा ऐसे ही होता है, कुछ इसमें कुछ दिखा ही नहीं। तुम लोग क्या किया, खाली केक काट लिया, बोल दिए ग्रैंड बर्थडे। बहुत सारे सवालों का जवाब आप मिलेगा आज, तो बने रहिए हमारे साथ। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आप सबको बताते हैं। तो सबसे पहले आप सबका जो क्वेश्चंस था कि मम्मी उस दिन नाराज हुई थी, है ना, मेरे से। हाँ, काजल से। तो उसका भी वजह था। तो वो एक होता ना कि गांव में क्या होता ना कि जितने भी मतलब बुजुर्ग लोग होते हैं, तो वो होता है कुछ कुछ शब्द ऐसे निकल जाता है सबके सामने, किसी को लेके, जैसे काजल को लेके। तो उस चीज़ से काजल को थोड़ा सा काजल नाराज हो गई थी। और क्यों नाराज? आपको दुख नहीं लगा था क्या? हाँ, ये भी थे, आपको दुख नहीं लगा था? सबको दुख लगा था। तो मैंने मम्मी को भी समझाया। अब देखो, माँ माँ है। अब हम तो गलती मैं करें कहाँ तो कुछ हमसे बोलूं? बड़े मैं लोग कुछ डांटते बोलूं? हैं। नहीं बोलूं, मैं लेकिन कुछ अगर नहीं। माँ ही थोड़ा सा, अगर माँ से ही थोड़ा सा कुछ निकल जाए शब्द, तो उस उनको हम थोड़े ना डांट सकते हैं, या फिर हम कुछ थोड़े ना बोल सकते हैं। तो काजल में एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा कि काजल आज तक मम्मी को ना जवाब दी है, और ना ही कभी देती है, और ना ही उस दिन दी, कुछ भी नहीं बोली। तो ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा। तो मैंने मम्मी को भी समझाया कि ऐसा बातें अच्छा नहीं लगेगा काजल हाँ, को, ये थोड़ा बोले जो सा कुछ भी दुख है लगेगा। मेरी लक्ष्मी है काजल, मेरे लिए आप तो ऐसे ये ना चीज़ बोलो। बोला था, तो मम्मी को थोड़ा सा अमरख लग गया। मतलब कि अंदर से होता है ना कि किसी से गलती हो जाए तो उसके लिए हथियारी मार देना, मतलब कि पछतावा है। पछतावा आना। हाँ, तो वही चीज़ हो गया था। लेकिन अब उसके बाद से क्या हुआ कि तो वहाँ पे मम्मी रुकी नहीं थी जब केक कटिंग हुआ था ना, तो रुकी नहीं था। और काजल ना तुरंत तुरंत सबको खिलाने लगी, बच्चों को। बच्चे भी परेशान हो गए थे पूरे, तो सबको खिलाने लगे। फिर भी आप सब ब्लॉग में देखे होंगे, मैंने पहला बाइट मैंने शायद काजल मेरे को खिलाया, और सेकंड में मैंने मम्मी को खिलाया था, मैं अपने हाथों से। तब मम्मी को यही चीज़ था कि काजल ने अपने हाथों से क्यों नहीं खिलाया, क्योंकि काजल का बर्थडे था। तो ये चीज़ की वजह से मम्मी नाराज़ थी। बाकी बाद में हमने फिर जाके काजल को भी समझाया, मम्मी को भी, सब कुछ करके मैंने खुद मैनेज किया। और दोनों को मम्मी काजल को बोला कि ले जाए खिलाओ केक, चलो। तो काजल ने फिर केक ले जाके मम्मी को खिलाया मुँह में अकेले वहाँ पे। देखिए कमेंट आया है कि ऑली ग्रैंड बर्थडे तो दिखाया नहीं और विदाई हो गई। तो देखिए, सबसे पहले हम इस बात पे अरे बहुत ग्रैंड सारा बर्थडे बहुत तो सारा दिखाए नहीं और विदाई हो गई। काजल पागलों की तरह ससुराल चली गई, लोअर टी शर्ट पर। वहीं पर उसकी देवरानी और जेठानी कितने तमीज़ से कहीं भी जाती है, ससुराल को तो मान रखा करो काजल। इस पे काजल जवाब देगी, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मेरे को मतलब सासू माँ भी उतना कुछ नहीं बोलती है ना, एकदम मतलब फ्रेंडली रहती हैं। फ्रेंडली रहते हैं हम लोग। तो ये उतना चीज़ तो कुछ हाँ, नहीं है। अब देखो जल्दी में जाना था सबको, और उस टाइम जैसे काजल को वैसे भी। बैठी है। तो ये थोड़ा सा हाँ गलती है, इस चीज़ को थोड़ा सा आगे से ध्यान रखेंगी काजल। हाँ, ध्यान रखें। टी शर्ट लोवर में गई थी। हाँ, इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं। बट ये देखिए, तुम लोग ये फालतू का ड्रामा तुम्हारी मम्मी को पसंद नहीं आती है, इसलिए वो चली गई। तो ऐसा बात नहीं था, हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि किस वजह से मम्मी नाराज़ थी। तो उसमें कुछ नहीं कह सकते। अब बाकी इतनी गंदी हालात में भी ससुराल कौन जाता है। चलिए, इसके लिए हम ख्याल रखेंगे आगे से, क्षमा है ना। चाहते हैं। हाँ, लेकिन इस चीज़ का हम जवाब देते हैं कि ग्रैंड बर्थडे, कि ग्रैंड बर्थडे बोल के ये क्या तुमने कुछ दिखाया ही नहीं। तो देखिए, जितना में जो होता है ना, उतना उसके लिए वही ग्रैंड होता है ना। मेरे लिए वो सबसे मतलब ग्रैंड से भी ग्रैंड वाला लेवल था। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा लेवल का ग्रैंड हो। जैसे कि कहने का मतलब हर इंसान का अपना अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग नज़रिया होती है। हाँ, और अलग अगर हम पहली बार कोई चीज़ को करें ना, तो वो हमारे लिए बहुत ग्रैंड होगा। अब कोशिश यही करेंगे अगली बार और ग्रैंड हो, अगली बार और ग्रैंड हो। तो जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा हाँ, करेंगे। जिस तरह का सिचुएशन रहता है उसी तरह करते हैं। इससे भी बड़ा किए थे एक बार, सभी क्रिएटर्स भी आए थे। और मानसी का भी बर्थडे एक बार किए थे बहुत बड़ा लेवल पे। तो ग्रैंड सबके लिए अलग अलग अपना विचार होता है। जितना भी जो जितना में रहता है उतना में करता है, उसके लिए उतना ही ग्रैंड होता है, उतना ही ग्रैंड हाँ, रहता है। कहने का मतलब कि आप सबके भी जैसे कि किन्हीं किन्हीं के बर्थडे वर्डे होता होगा, तो उनके लिए वो अच्छा होता है। मतलब कि कहने का मतलब हमारे लिए वो ग्रैंड था, है ना, कहने का मतलब। अब हमारा उतना ही था करने का क्षमता इस बार, तो वही हमारे लिए ग्रैंड है ना। और उतना ही क्या, बहुत अच्छे से हुआ।
खाना को लेके भी बहुत कमेंट आया था, बताइए। नहीं, खाना के लेके तो आप सब कोई कोई बोल रहे थे कि दाल चावल सब्जी बर्थडे में कौन खिलाता है। देखिए हमारे बिहार में ज़्यादातर दाल चावल ही चलता है, खासकर अगर हम लोग शादी में नॉन भी वेज, दाल नहीं चावल सुनिए सब्जी। हम बता रहे हैं, अगर नॉन वेज बनवा दें तो वो भी गलत, दाल चावल बनवाए तो वो भी गलत। तो क्या बनवाए देखिए, और आप सब कह रहे थे दाल चावल ही नहीं बना था ओनली। सबसे पूछा गया था, पहला बात कि सबसे राय लिया गया था। हम लोग हाँ, जितने लोग थे हमारे बर्थडे में हम्म। तो उन सब के अनुसार ही हम लोग बनाए। पहले तो बनाए। हमारा सब्जी को चेंजिंग था, आलू गोभी का था, लेकिन सबने बोला आलू परवल, तो आलू परवल बनवाए। देखिए और मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या था खाने में, सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा पाया था शायद उस टाइम में, तो बहुत ज़्यादा थक मैं गया था। दिखाई थी वीडियो अपना आप बनाई दिखाई थी, थी? हाँ। हाँ, तो हमारे सेकंड चैनल पे देखिएगा, उसमें काजल ने दिखाया। देखिए दाल चावल, आलू गोभी का सब्जी, मटर पनीर का सब्जी, आलू गोभी नहीं, फिर सॉरी आप क्या आलू बोल रहे हैं आलू बार-बार? परवल का, सॉरी। वैसे ही हमारा फेसबुक पे गया है वीडियो, कितना मिलियन आप बोल दिए हैं, कितना मिलियन। अच्छा कोई बात नहीं। देखिए दाल चावल आलू परवल का सब्जी, मटर पनीर का सब्जी, पूरी पूड़ी, और ये था हाँ और चिप्स खूब थे। चिप्स तले हुए थे, वो था। थम्स अप लाए थे 2-2 लीटर का, वो वो था। सारी चीजें था। तो मतलब मिठाई भी था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे था, जितना हमसे हमारे लेवल में जितना था, हमारे मतलब कि कहने का मतलब हमारे बजट में जितना था उतना हम लोगों ने अपनी तरफ से किया था। तो उसमें आप सब किसी के खाने का मजाक उड़ाना ये गलत बात है, क्योंकि वही अन्न से सबका भला होता है, सबका पेट भरता है। तो जिसके पास जितना अन्न हो, जिसके पास जितने प्रकार का अन्न हो, उतना ही खिलाएगा। तो हमारे पास बजट में ही उतना था, तो उतना ही हम लोग किए। और सबसे बोले थे कि खीर पूड़ी पनीर का सब्जी बन जाता है, तो सब लोग बोले बहुत गर्मी है, पूड़ी मत बनाओ। लेकिन फिर भी किसी किसी का डिमांड था पूड़ी तो और चार पनीर, तो बना पूड़ी पनीर। सब लोग मिक्स खाए, किसी को जो खाली पूड़ी खाए, कोई कोई खाली दाल चावल खाए। तो खाए। ये चीज़ अपना चॉइस था उस टाइम। और हर किसी का बस में जितना होता है उतना ही करता है सब लोग। सबसे बड़ा होता है खुशी, खुशी को कैसे भी हम लोग खुश रह के करते हैं सारी और चीज़ें। सबसे बड़ी बात ना कि हम लोग अपने फैमिली में किए थे तो सब लोग खुश थे, जैसे भी हुआ है ना। खुशी जाया करने की एक बहाना चाहिए, वो बहाना होता है पार्टी फंक्शन या फिर कुछ भी होता है। इसमें क्या होता है, सभी लोग जैसे कि वहाँ से आए, यहाँ से आए, सब लोग मिले, इकट्ठे हुए, इकट्ठे मिल के सेलिब्रेशन किए। अब उसको हम चाहे तो बहुत हाई लेवल तक भी ले जा सकते हैं, हम चाहे तो छोटा चीज़ों में खुशी हो सकता है। तो वो होता है अपने बजट के अनुसार, जो हमारे बजट में था उतना हमने किया, इससे आगे कुछ नहीं कहेंगे, है ना। हाँ, हमारे लिए वो ग्रैंड था बस। और देखिए समय आज ऐसा है तो उतना वो हमारे लिए ग्रैंड है, समय अच्छा रहेगा तो उससे भी ग्रैंड होगा, है ना। तो वो सब तो अपना सिचुएशन पे डिपेंड करता अच्छा है। बुरा समय आता रहता है, जिंदगी का एक हिस्सा है। और एक कमेंट आ रहा था ना, आप देखिए इधर, और एक और कमेंट आ रहा था कि काजल अपने जेठानी को भूल गई है, नहीं बुला रही है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं उनको नहीं भूली, हर चीज़ में कॉल करके मैं पूछती थी। और रहा बात नहीं बुलाने का, तो यहाँ पर थोड़ा सा बीच बीच में आती भी थी, है ना। और काम ना करवाने का वजह, क्योंकि उनको 2 दिन पहले ही चक्कर आया था कमजोरी की वजह से। तो मैं उनसे क्या काम करवाती, चाहे क्यों इधर से आना क्या जाना। नहीं बोली मतलब कमेंट आया था ना, जेठानी को भूल गई। भूल कहाँ सका, हम तो रात में दो दिन पहले से ही जा के मैं बोल के आया था कि सबको आना है, चलिए चलिए। मैं तो लेके आ रहा था उनको, बाइक पे लेके आ रहा था और पहुंचा रहे। तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि नहीं बोली? मैं आप नहीं बोली थी, क्या आप नहीं बोली थी? मैंने अरे मैं दोस्तों को बता रही हूँ ना। अच्छा कि आप लोग ऐसे बोल रहे थे। अच्छा नहीं, हम सबसे पहले उसी रात को वहाँ उस वाले घर पे भी जाके बोला, फिर भैया के पास भी, तो मैं उन्हीं से पूछती हूँ। भैया के पास भी गया, वहाँ भाभी को भी बोला, सबको बोला अच्छे से। उनके ही व्लॉग में देख लीजिएगा आप, उनके ही व्लॉग में हमने बोला है। तो वो शूट किए थे भैया कि आया है भाई निमंत्रण देने का। थोड़ा अजीब लगता है ना भाई भाई में निमंत्रण देना। नहीं फिर भी जैसे कि कहना हमारा फर्ज है। अब मान चलो भाई है, अगर वो कोई भी अगर हम उनको ना बोले आने के लिए तो थोड़ा सा मन में दुख लगेगा ना। अपने मन से तो हम तो अपने मन से चले जाते हैं भैया के पास। हम नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हम नहीं बोल पाते। तो हम जाके बोले थे भैया भाभी को सुबह ही आ जाना। तो भाभी का थोड़ा सा तबीयत इस टाइम खराब चल रहा है। तो चक्कर ओकर आया था, तो इस वजह से भाभी जल्दी नहीं है, लेकिन शाम के टाइम में तो आई थी। बिना बुलाए वो आई होती, कोई भी बिना बुलाया आएगा? बुलाए थे तभी तो आई थी। भैया को भी बोला था, भाभी को भी बोला था, बट भैया क्यों नहीं आए वो शायद पता नहीं मेरे को। तो उनका भी शायद पैर में दिक्कत था, बहुत दिन से दवाई भी चल रहा है, तो शायद अब ठीक होने नाराज है मेरे से काज है।
हाँ बोले थे सुना मेरा सुना लग दियादी रहा था। नाराज है। वो आते हैं तो कुछ कुछ बोलते रहते हैं। अच्छा लगता है, जैसे कि एक होता है ना कि पिता होते हैं तो एक सर पे हाथ होता है, वैसे ही मैं समझता हूँ कि बड़े भाई हैं तो हम उनका हाथ हमारे सर पे है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है उनके साथ रहने में। मैं कल पूरा दिन इधर मतलब वहाँ छोड़ के आए सबको और यहाँ आए, फिर थोड़ा सा आराम किए, लेटे और वीडियो डाले, फिर सुना सुना लग रहा था। फिर मैं शाम को जाके उनके पास बैठा आधा एक घंटा, अब बैठ के बातें वातें हुई हम दोनों के बीच में अच्छे से। वहीं भैया के घर पे गया था, फिर उसके बाद से आया तो फिर सो गए, क्योंकि या तो वो आते हैं यहाँ पे ना तो हम जाते हैं। किसी दिन वो नहीं आए ना तो शाम को मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। तो ऐसा मत समझिए, किसी भी रिश्ते में दरार नहीं आना चाहिए ना, किसी भी हम छोटी लोग सी को गलतफहमी से। हाँ, सारी चीज़ें हम समझते हैं। और क्या आया था कमेंट? और है कि चलो भाई, लोग कम से कम आज सबके जाने पे काजल फूट फूट कर तो नहीं रोई। तो फूट फूट कर इसलिए नहीं रोई क्योंकि काजल खुद गई थी वहां तक छोड़ने, इस वजह से। यहाँ पे सब लोग आके अचानक छोड़ गए थे ना तो रोना आ जाता है हाँ, ना। थोड़ा अजीब लगता सुना। तो यही सारी और चीजें एक थी। कमेंट आया था, साड़ी बस एक बार पहनती है और सबको उसको फेंक देती है, बड़ी एडवांस है और फिर रोती है पैसा नहीं। बताओ ऐसे थोड़े ना सेव होता है पैसे। और साड़ी खरीदे एक हुए बार मुझे- साड़ी पहनती है, एक साड़ी का झूला बना जाता है। और झूला जो बनाए ना वो इतनी इतनी आने दो, इतनी अच्छी साड़ी, इसको किस चीज़ की कदर नहीं है, किसी भी चीज़ की कदर नहीं। तो ऐसा नहीं है कि साड़ी पहनती है और फेंक देती है। कौन सा साड़ी पहनी है फेंकी? और वो झूला जो हम लोग वो नहीं बिन थे उस पूछे टाइम, बांध दिए थे। बिन पूछे मानसी ने बनवा दिया था, शायद सलोनी से बनवाया हाँ, था। सलोनी दीदी से। हम्म। और वो अंदर आ ना गए थे, छोटा वाला भाई से बना था। अच्छा, वो बांध और मानसी बोली थी वो बात मेरे साड़ी तो का उसको तो फिर झूला। उतार के पहन लेना। नहीं, उसमें दरार आ गया तो मैं आते आते देखी थी तुरंत अच्छा, फट घिस गया गया था? है। हाँ, पेड़ में लग के। और रहा बात साड़ी का, तो मेरे को साड़ी आप कब के खरीदे हैं मुझे खुद याद नहीं, शादी में का खरीदा गया है ना। और बाकी जितने भी साड़ी आते हैं, कपड़े आते हैं, सारे प्रमोशन के रहते नहीं हैं। देखिए, किसी भी चीज को कहीं से भी आ रहे हैं लेकिन उसको इज्जत करना हाँ, हमारा और मैं कर्तव्य इज्जत है। करती हूँ नहीं। हाँ, कहाँ वो पे चीज थे? तो इस चीज के लिए तो हम भी क्षमा चाहते हैं कि ये साड़ी हाँ, ये अगर साड़ी- हम लोग होते तो नहीं बांधने दिए नहीं, होते। और पता है मैं इसको क्यों निकाली हूँ? आप कल के ब्लॉग में देखिएगा, मेरा बॉक्स में का जितना भी साड़ी है नीचे का, एक ये नेट का साड़ी मैं ऊपर में फेंकी हूँ, क्योंकि नीचे का साड़ी सारा ब्लैक हो गया है ना। कुछ मैंने ज्वेलरी मंगलसूत्र निकाले थे पहनने के लिए, मंगलसूत्र का डब्बा भी खराब हो गया क्योंकि नीचे से सीधे जाके और पूरा सामान खराब कर दिया। तो कल उसको खोलूँगी, क्योंकि कल मैंने दिन भर घर को सेट किया, आज आधा दिन तक मैंने कपड़े को धोया है, फिर इसको खोलूँगी तो सारा सेट करना पड़ेगा, उसके लिए दिन भर टाइम चाहिए। तो कल मैं उसको खोल के बॉक्स को सही हारूँगी। क्योंकि एक और आप जो साड़ी खरीदे थे ना अट्टा मार्केट से, लॉकडाउन में मानसिक पापा एनिवर्सरी था हमारा, तब वो भी ख़राब हो गया। इतना हम डर से खोल नहीं रहेंगे कि हम खोल नहीं रहे हैं कि हम देख के उसको कैसे मतलब रह पाएंगे, रो देंगे। इतना अच्छा साड़ी ख़राब हो गया, तो उसमें मेरी क्या गलती है? बारिश की वजह से नीचे से अब हमारा घर ही वैसा है, सीढ़ा हो गया है, तो सारा कुछ ख़राब हो गया उसमें का। अब कल अपना नुकसान सब देखूँगी। और बाकी जो साड़ी दो चार तो है अच्छा, इधर उधर जो जाती हूँ पहन के वो बचा हुआ है। ये देखिए कमेंट आया है, हो गया काजल का जन्मदिन, करवा ली बेइज्जती, कुछ भी ढंग से मना भी नहीं सकते इन लोग, कम से कम दूसरों का देख कर ही कर लेते। सचिन के यहाँ जो मतलब जिस तरह से कमेंट आया उस तरह से पढ़ रहे हैं। सचिन के यहाँ जाना था, इससे ज़्यादा व्यूज आते, काजल को लग गई है व्यूज बाहर की हवा। बाहर अब की मिथुन जहाँ भी कार से जाएगा काजल को साथ लेकर जाना पड़ेगा। तो देखिए, अब व्यूज के लिए अगर जाना होता ना तो हम अपना बर्थडे करके चले जाते। और वहाँ देखिए, हमारा जब खुद का बर्थडे है तो हम कैसे, हालांकि वो इनवाइट भी किए थे कई बार, लेकिन हम लोग नहीं गए। क्यों? क्योंकि हमारा खुद का बर्थडे था। और ऐसा नहीं है कि व्यूज के यहाँ कोई भी चला, यानी इसके रिश्ता नहीं होता है। हमको तो इतने प्यार से बोल रहे थे, हमको एक बार मन भी कर दिया था कि चलिएगा सुना 1 घंटा के लिए चले आएंगे। तो किसी के टाइम जाने नहीं आने मिला। से व्यूज अगर आता तो कोई जाता है, मतलब कि कोई व्यूज के लिए क्यों जाएगा भाई? और व्यूज के लिए अगर जाना अगर होता ऐसा ना, होता तो फिर कोई किसी के पार्टी में जाएगा नहीं, कोई किसी के यहाँ जाएगा नहीं, इससे व्यूज आएंगे लोग, सब लोग। तो भाई वीडियो ही बना रहे हैं व्यूज के लिए, तो हम क्या करेंगे? जाने से व्यूज नहीं आएगा, हमें जाना पड़ता है। व्यूज के लिए नहीं, जाने के लिए व्यूज आता है। जब हम वीडियो नहीं बनाएंगे तो व्यूज आएगा कैसे? ये चीज़ है। और करवा ली बेइज्जती, क्या बेइज्जती? और दूसरे से क्या हम सीखे? दूसरे से हम क्यों सीखे?
सीखना क्या होता है। पैसे जिसके पास भी होगा, हमारे पास भी अगर पैसे होंगे तो हम भी उस लेवल के कर सकते हैं, लेकिन हर सिचुएशन एक जैसा नहीं होता, ये चीज़ हम बता रहे हैं। और हम जितने में रहते हैं उतने में बहुत खुश हाँ, होते हैं। अगर खुशी, मैंने पहले भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि बेइज्जती क्या करवा ली, कौन किया बेइज्जती बताइए। आप लोग बताइए, जो कमेंट ऐसे कर रहे हैं वो बताइए। दूसरों को देखकर ऐसे कम से कम कर लेती ढंग से, तो दूसरों को देख के करने में कोई नहीं है, सबका जड़ होता है। जितना आपका बजट है उतने में ही आप कर पाएंगे। बजट कम हो तो आप बड़ा लेवल का पार्टी कैसे कर सकते हैं। तो वही चीज़ें छोड़िए, कोई बात नहीं। काजल सुधर जाओ, ये पता ना क्या ग्रैंड बर्थडे किए थे तुम लोग, इसलिए 2-3 दिन से सॉरी नहीं तैयारी की, पता ना क्या क्या है ऐसे। मतलब कुछ कुछ कमेंट ऐसे है ना जो ऐसे ही भरे पड़े है ना। ये देखिए, अब तुम्हें गृह प्रवेश करने की ज़रूरत नहीं है, या नहीं माई बर्थडे में तुमने सुला दिया, पूजा साथ की ज़रूरत नहीं है, मतलब पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कहने का मतलब कि अब तुम्हारे गृह प्रवेश करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने ऐसे ही सबको सुला दिया बर्थडे में ही, अब पूजा क्यों करोगे। हमारा तो घर, हम पूजा क्यों नहीं अब करेंगे? मान के चलिए, अगर बनने से पहले उसमें अगर हम खाना लोग सो बनता या जाते फिर हैं। हम लोग उसमें खाते या फिर कोई भी खाता तो एक होता। अब जब कोई गेस्ट आएंगे या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स आएंगे तो ऐसे में चौकी वौकी, जैसे बड़े पापा तो अभी जब छत नहीं हुआ था तब से सो रहे हैं उसमें। बस नींव खुदाई हुआ था तबे से सो रहे हैं। और हर जगह जहाँ भी घर बनता है वहाँ रहना तो पड़ता है, वहाँ तो रहना पड़ता है ना, सबको कोई ना कोई सोता ही रहता है। क्योंकि नेगेटिव बिल्डिंगें भी बनती है, पॉजिटिव भी होता है, कोई गलत कुछ करवाना दे। जब बिल्डिंगें बनती है ना उसमें भी सब लोग सोते, कोई ना कोई सोता है, वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं हर जगह। और हमारा घर बन रहा था तो बड़े पापा शुरू से ही सोते आ रहे हैं। तो सोना और पूजा इसमें क्या मतलब कि कॉम्बिनेशन है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम कुछ खाए नहीं उसमें, कुछ हम दोनों को ना पूजा पे खाना बैठना बनाए है, हैं, हम दोनों ना उसमें हम एक जूठा साथ किए सोए हैं। हैं, ना जूठा किए हैं कुछ भी। तो ये चीज़ होता है। अब अगर हमारे घर में कोई आएंगे तो अगर इसमें जगह नहीं तो उसमें सो भी नहीं सकते हैं, ये तो गलत बात है इस तरह की। तो पूजा होगा और होगा अच्छे से। बहुत जल्द होगा और अच्छे से ही होगा, उसी के लिए हो रहा है। तो ऐसे प्लीज़ आप सब मत कहिए, थोड़ा सा अजीब लगता है कि आप ही सब सपोर्ट करते हैं, आप ही सब प्यार करते हैं और आप ही सब ऐसे बोलते हैं। हाँ, एक होता है हमारे में गलती होता है, वहाँ हम एक्सेप्ट भी करते हैं। और जहाँ तक रही बात, तो इस तरह से मजाक बनाना कोई और नहीं बनाता है, आप ही लोग में से कई लोग जो है, टोटल नहीं मतलब कुछ लोग हैं जो वही लोग मजाक बना रहे हैं कि ग्रैंड बोल के ये क्या दिखा दिया, ये क्या। तो हमारे लिए, हर इंसान के लिए अपना अपना एक वो होता है, तो अपने में खुश रहना चाहिए। और जो छोटी खुशियाँ, छोटी हो या बड़ी हो, बस उसमें खुश रहना सीखिए, इतना ही कहेंगे। बाकी जो हम करते हैं वो आप सबको पसंद भी आती है, और हम अपनी छोटी सी खुशियों को ही बड़ा लेवल पे खुश हुए। ग्रैंड दिल से होता है, दिल से हम उस चीज़ में खुश थे तो वही हमारे लिए ग्रैंड हुआ। बाकी आप सबको, हम तो बर्थडे के दिन अपने इतने खुश थे कि एक भी कमेंट नहीं देखे, देखने का टाइम ही नहीं कोई मिला। बात नहीं। तो चलिए, अगर कुछ बोलने में कुछ आप सबको कोई मतलब हमारी बातों से कुछ आप सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचा हो या फिर आप सबको बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी हमारा बर्थडे व्लॉग काफ़ी लोगों को पसंद है, काफ़ी लोगों ने विश किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देखी थी सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया बीच में हमें रिप्लाई करने का। और दूसरी चीज़ की, हमारे फेसबुक पे एक वीडियो पे 3.2 मिलियन व्यूज़ गया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वहाँ भी आप सब देखते हैं, सपोर्ट देते हैं, प्यार देते हैं, तो ऐसे ही प्यार बरसाए रखिए। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।